हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं गौरव शर्मा आपके जीटेक एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और आई होप आप अच्छे होंगे। और जो एक बीटी बोर्ड का जो एक नोटिस आया है, 12 जून को इन्होंने एक टेंटेटिव डेट दिया है। तो ये मैं मान चल रहा हूँ कि 10 या 15 दिन अप्रॉक्स कुछ हो सकता है कि एग्ज़ाम में चेंजिंग हो जाए। बट आप अपनी तैयारी मेंटेन रखे रहिए, जिससे ये हो अगर 10 दिन भी बढ़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अभी से अपने क्या करिए, कंटिन्यू लगे रहिए, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम है भी नहीं। और मिला जुला कर अगर हम बात करते हैं, आपके पास जैसे इन्होंने को जो इनका जो डेट था वो है 12 जून, टेंटेटिव डेट है। तो ये मैं मान चल रहा हूँ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो ये 25 तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, डिप्लोमा का सेमेस्टर का। तो थोड़ा सा आप अलर्ट होकर और पढ़ाई अगर नहीं स्टार्ट किए हैं तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, जिससे क्या हो जाएगा कि आपका जो 1 महीने बाद जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए आप अभी से प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पर दो लेक्चर चलते हैं, दो क्लासेस चलती हैं, एक हाईवे और एक आरसीसी का। और हाईवे में दूसरा टॉपिक चल रहा है, वो भी लगभग आधा हो चुका है। और आरसीसी में दूसरा कंप्लीट होने के कगार में है, केवल न्यूमेरिकल उसमें बाकी है। तो उस साथ में पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट आता है या कोई आपका सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए, जिससे मैं आपका क्या करूँगा कि मुझे लगेगा अगर हाँ इस चीज़ का जवाब देना है तो मैं आकर आपके ऑनलाइन पर जवाब दे दूंगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर। जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। चलिए बात करते हैं। हमारा जो आज का मैटर है, साइड डिस्टेंस के लिए ध्यान देने योग्य बातें। मतलब हम साइड डिस्टेंस के लिए कौन कौन से बातों को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे साइड डिस्टेंस में, जैसे अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, दैट इज साइड डिस्टेंस, जहाँ तक हमें नज़र आ रही है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हम साइड डिस्टेंस रखते हैं वो नॉर्मली कितना रखते हैं, वो 300 मीटर रखते हैं। 300 मीटर तक हम क्या करते हैं, साइड डिस्टेंस देख सकते हैं। और जो ड्राइवर होता है तो जो रोड से जो उसकी हाइट होगी आंख की, वो 1.2 मीटर होगी। जैसे यहाँ पे बताया गया आईआरसी के अनुसार सड़क तल से चालक की आंख की ऊंचाई कितना होता है, 1.20 मीटर ऊपर ली जाती है। जैसे मतलब कि अगर ये रोड है, अगर ये हमारी कोई गाड़ी है व्हीकल्स पर, और मान लीजिए यहाँ पर कोई ड्राइवर बैठा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगी 1.2 मीटर होगी। ठीक है। उसके बाद अगर ये गाड़ी चल रही है, इस तरह का हम बना दे रहे हैं, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह का, जो ये ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। कितना होगी, 15 सेंटीमीटर। तो सड़क पर ऑब्जेक्ट की ऊंचाई सड़क तल से 15 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। ठीक है। वाहन की स्पीड जितनी अधिक होगी साइड डिस्टेंस उतनी ही अधिक उपलब्ध होगी। जैसे वाहन की स्पीड मतलब अगर वाहन बहुत तेज चल रहा है, वाहन क्या कर रहा है, अगर बहुत तेज चल रहा है तो साइड डिस्टेंस उतनी ही क्या हो जाएंगी, जल्दी जल्दी आएंगी, उतनी जल्दी जल्दी आएंगी। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक। तो वाहन की स्पीड जितनी अधिक होगी साइड डिस्टेंस क्या होगी, साइड डिस्टेंस उतनी ही अधिक उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है। साइड डिस्टेंस जितनी अधिक होगी और उतनी ही हमारी क्या होगी, उतनी ही मतलब स्पीड जितनी अधिक होगी। कहने मतलब अगर मान लीजिए आप कोई फोर व्हीलर में बैठे हैं या बाइक में बैठे हैं, तो आप जितना तेज स्पीड आपकी रहेगी, ऑब्जेक्ट उतने तेज जल्दी जल्दी क्या होते जाएंगे, आते चले जाएंगे। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि वाहन की स्पीड जितनी अधिक होगी साइड डिस्टेंस भी उतनी अधिक होगी। उसके बाद टायर और सड़क के मध्य चिकनी सतह पर क्या होता है, अगर हमारी कोई क्या है, टायर और सड़क सतह, अगर मान लीजिए कि ये हमारी कोई मान लीजिए टायर है और ये हमारी क्या है, सतह है। ठीक है। इनके बीच क्या होगा, घर्षण कम या खुरदरी पर अधिक। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी रोड है, रोड हमारी थोड़ा सा खुरदरी टाइप की है, तो घर्षण क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। अगर मान लीजिए ये प्लेन है, ये वाला सरफेस, तो घर्षण कम लगेगा।
ठीक है। आईआरसी के अनुसार घर्षण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन कितना लेते हैं, 0.4 लिया जाता है। ठीक, इतना चीज आपको क्लियर हो गया होगा। बस पीछे वाले में देख लेते हैं, कुछ ऐसा पॉइंट्स तो नहीं है जिससे हम्म, हम्म, इसको इरेज करके ऊपर चलते हैं। जैसे पिछले क्लास में इसकी चर्चा हुई थी, परसेप्शन कॉल की, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। PIEV थ्योरी, आप एक मिनट में समझिएगा PIV थ्योरी होता क्या है, आप समझ जाएंगे। चलिए, परसेप्शन मतलब बोध काल, ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी रोड को देख रहे हैं, रोड को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक आदमी है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बना दे रहे हैं ड्राइंग, यहाँ पर बैठा है सीट पर, और क्या हो रहा है, यहाँ कोई उसके वो रोड पे इस रंग चल रहा है, बस बना दे रहे हैं लाइट वाइट लगाकर, ये चल रहा बैठ कर, और यहाँ हमारी क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट है तो ये पहले क्या करेगा, बस इसको सही से बना देते हैं, आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा देखने में भी। अब देखिएगा, ये भाई साहब यहाँ बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। अब सबसे पहले इनके अंदर क्या आएगा, थ्योरी लिख दे, PIEV। पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ये क्या करेंगे, देखेंगे। पीक मतलब परसेप्शन, मतलब क्या होगी, ये पहले क्या करेंगे, जो रुकावट है उसको क्या करेंगे, देखेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे। तो सड़क पर किसी रुकावट या खतरे देखने या महसूस करने के कितनी देर बाद ड्राइवर गाड़ी को ब्रेक लगाने का निर्णय लेता, दैट इज ए परसेप्शन टाइम। जैसे अगर आप रोड पर चल रहे हैं, आपने ऑब्जेक्ट देखा, और ऑब्जेक्ट देखने के बाद तुरंत आपके मन में क्या होगा कि ब्रेक लगाना है कि नहीं लगाना, तो इसको लेने में, डिसीजन में जितना टाइम लग गया, दैट इज ए परसेप्शन। इसको बोलते हैं बोध काल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या आता है, आपके मन में आ गया कि हाँ अब हमें क्या करना है, लेना है। उसके बाद लेना तो है, अब लेने के बाद जब आपने अप्लाई किया, जब आपने ब्रेक अप्लाई किया, ठीक, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग रिएक्शन टाइम, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, इमोशन या इंटेलेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इंटेलेक्शन। P मतलब परसेप्शन, I मतलब इंटेलेक्शन। इस पर क्या होगा, खतरे या आभास हो जाने पर ब्रेक लगाने का निर्णय लेने के बाद चालक वास्तविक रूप से क्या करता है, ब्रेक लगाता है। जैसे इसमें क्या करेगा, सोचेगा, इसमें क्या करेगा, सोचेगा कि हमें क्या करना, ब्रेक लगाना है, तो वो क्या करेगा, ब्रेक अप्लाई कर देता है। इस पर केवल सोचता है, जबकि इस पर क्या करता है, वो ब्रेक अप्लाई कर देता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इमोशन, या फिर क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग रिएक्शन टाइम। ठीक, तो आगे चलते हैं। तो ये तो हो ही गया, परसेप्शन टाइम और ब्रेकिंग टाइम को इकट्ठा मान लेते हैं, और टाइम में कुछ तक बढ़ जाता है। जैसे परसेप्शन टाइम जो लेते हैं, 2 से 3 सेकंड हम लेते हैं, क्या करते हैं, 2 से 3 सेकंड लेते हैं। थोड़ा सा कुछ चीज़ों को डिटेल में कर देते हैं, थोड़ा सा आपको और मज़ा आएगा। जैसे पहले यहाँ पर एक थ्योरी बता देते हैं, PIEV थ्योरी, एक मिनट इसको समझ लीजिएगा। जैसे इसका मतलब होता है परसेप्शन, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद हमारे मन में क्या होगा, ब्रेक लगाना है कि नहीं लगाना। फिर इमोशन, फिर क्या होगा हमारा, हाँ इमोशन, सॉरी, थोड़ा सा इसको बोलते हैं इंटेलेक्शन, इसको इंटेलेक्शन, इसको इमोशन, इसका वॉल्यूएशन। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को देखें, दैट इज परसेप्शन। फिर हमारे मन में आया कि हाँ लगाना है कि नहीं लगाना, फिर ऑब्जेक्ट हम देखेंगे, क्या ऑब्जेक्ट, क्या हमारा इंटेलेक्शन है, देखने का तरीका क्या है। इमोशन, हाँ अब हमें ब्रेक लगा देना चाहिए भाई,
इमोशन का मतलब क्या, हम देखेंगे हमारा लगाव उससे कितना है, फिर हम क्या करेंगे, जैसे अप्लाई करेंगे दैट इज वोल्यूशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन और वोल्यूशन बोलते हैं। तो आपको शायद ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये कैसे कैसे क्या होता है, चीज़ों को रोकी जाती हैं। तो परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन और क्या होता है हमारा वोल्यूशन। तो ये हमारी क्या चीज़ होती है, ये हमारी जब किसी गाड़ी पर जब हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने से पहले जो सारी कंडीशन होता है इसको हम देखते हैं। ठीक है, बस आप नॉर्मली समझे। अब क्या होगा, जैसे अभी आपने देखा परसेप्शन और ब्रेकिंग टाइम, जब आपने ब्रेक लगाया, जब आपने किसी गाड़ी पर ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने से होता क्या, गाड़ी कुछ न कुछ दूर क्या होती है, मूवमेंट करती है। जैसे आप टू व्हीलर लिए हैं और जैसे आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी तुरंत नहीं खड़ी होती, तब तक क्या होता है, गाड़ी कुछ न कुछ आगे बढ़ जाती है। कभी देख लीजिएगा, अगर आप बस में बैठे, अगर ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो जब तक वो ब्रेक लगाता लगाते क्या होता है, वो डिस्टेंस कुछ न कुछ ट्रेवल कर लेता है। दैट इज ए ब्रेकिंग टाइम, ब्रेकिंग डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस। देख लीजिएगा, तो ब्रेक लगाने पर वाहन सड़क पर घिसता या कुछ दूर तक निकल जाता है, इसे क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं। ब्रेकिंग डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर वी स्क्वायर टू जी टी ब्रेक लगाने पर। जैसे आप देखते हैं एस बराबर वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू जी एस होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर टू जी एस। ठीक, यहाँ पर हमने टाइम लिया, जबकि प्रारंभिक वेग इसको अंतिम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर दिए हैं, तो कुछ नहीं, हमने एक टाइम के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो वी स्क्वायर हो गया, ये इधर टू जी आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया, डी मतलब डिस्टेंस, या इसको हम डी कर दें चाहे एस कर दें। और अगर हम टाइम की बात करेंगे तो टी में, तो ये देखेंगे टू जी टी कितने टाइम पर हमारा क्या हुआ, ट्रेवल किया। ठीक, अब देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करें। वी क्या, डी क्या है, ये हमारी ब्रेकिंग डिस्टेंस, मतलब ब्रेक लगाने के बाद कितना दूर गई। वी मतलब स्पीड, वी मतलब स्पीड की, व्हीकल की स्पीड कितनी है, क्लियर। और जी क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद एफ क्या है, फ्रैक्शन ऑफ कोफिशिएंट, फ्रैक्शन ऑफ कोफिशिएंट होता है। ठीक है, जैसे आईआरसी अकॉर्डिंग कुछ चीजें हम मान लेते हैं, देख लीजिए। देखिए, आईआरसी ने क्या माना, 30 किलोमीटर के लिए 0.40, 60 किलोमीटर के लिए 0.36, और हाँ 60 मीटर से 60 किलोमीटर से ऊपर के लिए 0.35, 0.35। अब आता है दर्श दूरी के प्रकार। दर्श दूरी मतलब टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस, टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस। जैसे रोक, जैसे साइड डिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, जनरली ये 3 प्रकार के होती हैं, ज़्यादातर जो यूज होती हैं। पहला कौन होता है हमारा, ओ एस डी, एस एस डी, और हमारा क्या होता है आई एस डी, ज़्यादातर यही 3 यूज होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, एस एस डी मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओ एस डी मतलब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, आई एस डी मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। यहाँ पर एक और दिया है एल एस डी, एल एस डी मतलब लेटरल साइड डिस्टेंस। पहले एस एस डी का मतलब क्या होता है, जैसे एस एस डी मतलब अगर आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट दिख जाएगा तो हम क्या करेंगे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, मतलब हम स्टॉप कितने पर हो रहे हैं। ओवरटेकिंग, जैसे एक गाड़ी इधर से जा रही है और उधर से गाड़ी आ रही है, तो ये पीछे वाला मतलब एक गाड़ी आगे जा रहा है, इसके पीछे एक गाड़ी, तो ये क्या करेगी, इनको ओवरटेक करके आगे निकलेगी, और साथ साथ जो उधर से गाड़ी आ रही है उनको भी क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। जैसे आप रोड पर चलते होंगे, देखते होंगे कि क्या करते हैं, जो गाड़ियां एक दूसरे को ओवरटेक करती है, तो ओवरटेक करने के लिए क्या होता है, पहले उसके बराबर आएंगे, देखेंगे उसकी स्पीड क्या है, तो उसकी स्पीड से थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखेंगे, तभी गाड़ी क्या होगी, ओवरटेक होगी। जैसे नॉर्मल आप समझे कि ये हमारी है गाड़ी, ये आगे चल रही और पीछे से गाड़ी आ रही, अगर इसकी स्पीड पर इसके स्पीड पर आएगा, फिर जैसे एक सामान आएगा और ये क्या करेगी, यहाँ से स्पीड बढ़ाएगा, तब क्या होगी, ये ओवरटेक करेगी। आईएसडी क्या होता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, जहाँ पर
OSD प्रोवाइड नहीं कर पाते, या फिर यहाँ जहाँ पर हम SSD नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, मतलब SSD मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, अभी आगे चलकर बताएंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, ISD प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें क्या, जो कोई ऑब्जेक्ट आसानी से दिख जाए। जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हैं तो आपका ये मोटिव हो जाए, मतलब ऐसा इतना डिस्टेंस होना चाहिए जिससे हम कोई ऑब्जेक्ट को देख लें। आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे रोड पर कि हम जैसे बाइक लेकर निकल रहे हैं और तुरंत हमारे कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, ऐसा तो आप चाहेंगे नहीं। आप ये चाहेंगे कि जैसे हम रोड पर चल रहे हैं और रोड पर एक डिस्टेंस मेंटेन है, जिससे हम क्या कर सके, ऑब्जेक्ट को देख सकें। ऑब्जेक्ट देखने से क्या होगा कि जो एक्सीडेंट के जो चांसेज हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस, उसके बाद क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग बोलिए, फिर उसके बाद ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, लेटरल साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो बता दिए, बस आपके एग्जाम में थ्योरी पोर्शन आएगा, बस उन चीज़ के बारे में थोड़ा सा देखते जाइएगा। देखिए है क्या, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किसी वाहन को डिजाइन स्पीड से चलते हुए सामने सड़क पर उपस्थित वाहन को देखकर रुकने के लिए जो दूरी होनी चाहिए, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहलाता है। इसे सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। कुछ नहीं है, जैसे आप रोड पर चल रहे हैं और मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा है या कोई ऑब्जेक्ट आ भी जा रहा है, तो मतलब इतना इनके बीच में डिस्टेंस हो जिससे हम किसी चीज़ को आसानी से देख लें, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या इसे सेफ साइड डिस्टेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेफ साइड डिस्टेंस। आगे चलते हैं, अब देखिएगा क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस। क्रॉसिंग का मतलब क्या, एक दूसरे को क्रॉस करना, एक दूसरे क्या करना, क्रॉस करना। तो सिंपल देखेगा कि सिंगल लेन वाली सड़क पर जब आमने सामने से आने वाली सड़क एक दूसरे को साइड से क्रॉस करते हैं, तो दोनों वाहन चालकों को अपने अपने वाहनों की गति कंट्रोल करके इनको शोल्डर पर उतारने पड़ते हैं। क्रॉस करने के बाद वह पुनः सड़क पेमेंट पर आ जाते हैं। क्रॉस करने में जितनी दूरी की आवश्यकता पड़ती है उसे क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। कुछ नहीं, सिंपल है, एक लाइन में समझिएगा। जैसे हमारा क्या है, मान लीजिए एक सिंगल लेन है 3.8 मीटर का, तो एक गाड़ी इधर से आ रही है, मान लीजिए कि हम एक लेते हैं, एक जैसे मान लीजिए कि एक गाड़ी उधर से आ रही और एक गाड़ी इधर से जा रही, और रोड क्या हो गई है, रोड की चौड़ाई कम है, तो होगा क्या कि बगल में हमारा क्या रहेगा, शोल्डर, तो ये गाड़ी थोड़ा शोल्डर पर आ जाएगी, ये क्या करेगी, शोल्डर पर आकर हल्का हल्का चलेगी, और ये भी क्या करेगी, स्पीड क्या करेगी, कम कर देगी। तो कहने का मतलब एक ऐसा डिस्टेंस जहां पर वो अपने स्पीड को कंट्रोल करके फिर क्या आ गई, अपने साइड पर आ गई, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस। जैसे यहाँ पर लिखा है कि आमने सामने क्या करते हैं, एक दूसरे को ये क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वाहनों के गति को कंट्रोल करके शोल्डर पे क्या करते हैं, उतारना पड़ता है, और क्या करते हैं कि क्रॉस करने के बाद पुनः क्या करते हैं, पेमेंट पर आ जाते हैं। ठीक, क्रॉस करने पर जितनी दूरी की आवश्यकता पड़ती है, जो क्रॉस करने में जितनी दूरी की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, चीज़ों को समझ लीजिए। जैसे कि हमारा SSD या सेफ था, जैसे कोई हमारा आप गाड़ी पर चल रहे थे, कोई ऑब्जेक्ट दिख गया, तो इतना डिस्टेंस होना चाहिए जिससे आप उस चीज़ को विजुअल कर ले, दैट इज ए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। उसके बाद जो हमारा लेटरल साइड डिस्टेंस, या जिसको हम क्या बोले थे अभी, सॉरी, क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस। क्रॉसिंग मतलब क्या होता है, सिंगल लेन होगी तो क्या करना होगा कि एक वाहन जा रही और एक वाहन आमने सामने से जा रही आ रही है, तो क्या होगी, दूसरी वाहन क्या होगी कि शोल्डर पर आ जाए, उस पर आएगी, शोल्डर पर आएगी, अपनी स्पीड को कम कर देगी, स्पीड कम करके करेगी क्या, एक ऐसा डिस्टेंस लेगी जहां से वो एक दूसरे को क्या कर ले, क्रॉस कर ले। ठीक है, चलिए अब आते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब इस चीज को समझेगा, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता क्या है। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया था ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में, जैसे मान लीजिए गाड़ी नंबर 1 ये है, जिसे हमने क्या दिखाया, A1 से,
ये क्या हुआ, इसके बराबर आ गया, जिसको हमने क्या दिखाया, A2। अब क्या करे, ये क्या करेगी, अब यहां से जैसे अब क्या करेगी, ये गाड़ी पीछे थी, ये आगे थी, अब ये क्या करेगी, ये यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ गई। अब तब तक क्या करेगी, यहाँ आ गए, और यहाँ के बाद ये क्या करेगी, पुनः स्पीड बनाएगी। क्या कर रही है, यहाँ से ये स्पीड बनाना स्टार्ट करती है। जैसे ये गाड़ी थी और ये गाड़ी थी, दो गाड़ियां थी, ये गाड़ी यहाँ पहुंच गई, ये गाड़ी यहाँ पहुंच गई, और ये गाड़ी कहाँ आ गई, यहाँ पर। एक बार फिर से बता देते हैं, देखिएगा। जैसे गाड़ी नंबर 1, गाड़ी नंबर 2, अब ये स्पीड बनाया, जब स्पीड बनाया तो ये क्या हुआ, यहाँ आ गई, और ये कहाँ आ गई, यहाँ। अब क्या करना है, अब क्या करना है, एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया। देखिए करेगी क्या, गाड़ी नंबर 1 ये है, गाड़ी नंबर 1 दूसरा ये है, मतलब ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। होगा क्या कि अब क्या करेगी, अब ये स्पीड बनाएगी, जब स्पीड ये बनाएगी, जब ये स्पीड बनाएगी तो होगा क्या कि अब इसको ओवरटेक करना है। क्या करना है, ओवरटेक करना। जो ओवरटेक करना तो आपको बहुत सिंपल से समझेगा। जैसे यहाँ हम इस डायग्राम से न लेकर हम दूसरे तरह से बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमें, ये हमारी गाड़ी है, ये गाड़ी है, ठीक है, ये हमारी लेन है, ठीक है, ये लेन है, और ये इधर से गाड़ी इधर से आ रही है, ठीक है, और ये आगे जा रही है। अब देखिए, अब इसको ओवरटेक करना, तो ओवरटेक कैसे करेगा, जैसे यहाँ पहुंचेगा तब तक ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ पहुंचा तब तक ये यहाँ आ जाएगा। अब क्या करेगा, अब यहीं से क्या करेगा, ये ओवरटेक करने का प्रयास करेगा। बस को पहले कर दे रहे, ओवरटेक करने का प्रयास करेगा। तब तक होगा क्या कि अब देखिएगा, ये इतना डिस्टेंस रखेगा कि देखिएगा यहाँ, ये यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ चला गया। अब क्या करेगा, यहीं से इतना डिस्टेंस मेंटेन करेगा जिससे पुनः ये अपने स्थान पर आ जाए, पुनः स्थान पर आ जाए। तो यही देखेगा, यहाँ पर यही हुआ, ये क्या करे, यहाँ से ओवरटेक कर, जबकि ये गाड़ी यहीं पर है, तो यहाँ से इसने क्या किया, ओवरटेक किया, अब पुनः अपनी स्थिति में आ गया, जबकि ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर, और ये इसको सेफ क्या किया, ये बच गया। तो इसकी डिस्टेंस हमने क्या माना है, यहाँ पर D3 माना है इस वाले के लिए, इस वाले के लिए हमने क्या माना है, D2, मतलब इस वाले डिस्टेंस को हमने क्या माना, D2 मान लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, D1, ये वाले जो पहली वाली गाड़ी के लिए हमने क्या माना, D1। अगर मान लीजिए हमें टोटल मतलब क्या हुआ, कहाँ से वो करना शुरू किया, यहाँ से करना शुरू किया, तो यहीं से क्या किया, ये ओवरटेक करने का स्टार्ट किया। तो D1, D2, D3, ये हमारी क्या हो गई टोटल, ये टोटल हमारे हो गए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। कुछ नहीं है, आपको एक थोड़ा सा डायग्राम से दिखा देते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। जैसे ये देखिएगा, ये हमारी क्या है, A नंबर है, इसको हमने A2 लिया, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे ये गाड़ी हमारा 1 नंबर था, यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, जबकि ये क्या हुआ, ये अब देखिएगा, ये यहाँ से आया, जबकि ये गाड़ी क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ से यहाँ आया, जबकि ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब क्या करेगा, अब ये गाड़ी यहाँ है, ये वाली गाड़ी यहाँ हो गई और ये वाली गाड़ी यहाँ हो गई। अब इसको ओवरटेक करना, तो ओवरटेक करने के लिए क्या करेगा, ये अपनी स्पीड को बढ़ाएगा।
स्पीड को बढ़ाएगा तो ये दूसरे लेन में आएगा, और लेन में क्या करेगा, इस स्पीड को चेक करेगा, फिर इतना स्पीड रखेगा, तुरंत अपने लेन में चला जाएगा, अपने लेन में पहुंच जाएगा। ठीक है, जबकि इधर देखिए तब तक जो पहले ये गाड़ी यहाँ थी, और जैसे ये ओवरटेक किया तब तक ये गाड़ी यहाँ आ चुकी थी। तो इसको क्या करना था, इनको भी ध्यान देना था, और साथ साथ जो उधर से गाड़ी आ रहे थे उसको भी क्या करना था, ध्यान देना था। तो इससे इस गाड़ी से लेकर इसके बीच में इसको D1 हो गया, जहाँ से ये ओवरटेक करना स्टार्ट किया D2 हो गया, और यहाँ से लेकर ये जो ये गाड़ी यहाँ से इसको क्या बोल दिए D3। तो टोटल हमारा क्या हो गया, OSD, टोटल OSD हो गया, मतलब D1 प्लस D2 और प्लस D3। ये D1 D2 D3 क्या हो गई, इसे हमने बोला स्टॉप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। क्या बोला, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, मतलब हमें इतना डिस्टेंस से क्या होना चाहिए। जैसे उस डायग्राम में क्या हो रहा था कि विजुअलिटी बहुत अच्छी नहीं थी, इसमें आपको काफ़ी क्लियर होगा। हाँ, और कई बार जेईई में पूछा गया ऐसा कौन सा टाइम रखे जहाँ पर वो आसानी से हो जाए, तो यहाँ पर सिंपल है 4s/a। ठीक है, इतना हम टाइम रखेंगे तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, और कोई डायग्राम देख लेते हैं जिससे और चीज़ें क्लियर हो जाए आपको। चलिए चलते हैं अपने फिर टॉपिक पर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, जब किसी तेज गति वाले वाहन ने अपने आगे धीमी गति से चलने वाले वाहन को बिना रुकावट पहुंचाए ओवरटेक करना होता है, तो इसके लिए क्या होता है, साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कहलाता है। मतलब जो साइड डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कहलाती है, क्योंकि उसको क्या करना, ओवरटेक करना है। तेज गति वाले वाहन को ओवरटेक करने के लिए कुछ दूरी के लिए रोड पेमेंट को अधिक चौड़ा किया था। जैसे कभी कभी क्या होता है, हाईवे में जब आप चलेंगे, जैसे ये हमारी रोड है, ये हमारी रोड है, अब क्या करेंगे, उस रोड पर क्या करेंगे, जैसे कि जो हाईवे है वो लिख देंगे यहीं बोर्ड पर, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, OSD लिख देंगे। तो होगा क्या, ऐसे कोई व्हीकल आ रहा है तो उसको पता चल जाएगा आगे चलकर क्या, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो जैसे ही आएगा वैसे क्या करेंगे, यहाँ पर इस एरिया को बढ़ा देंगे, इस एरिया को बढ़ा देंगे। इससे होगा क्या कि ये गाड़ी आसानी से ओवरटेक करके क्या हो जाएगा, फिर अपने लेन में आ जाए। ठीक, ये भी किया था। तो यही है, रोड पेमेंट को अधिक चौड़ा कर दिया था, जिन्हें ओवरटेक जोन कहते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओवरटेक जोन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ओवरटेक जोन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखिए IRC के अकॉर्डिंग क्या है, जो ओवरटेक जो होना चाहिए वो कितना है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा देखिएगा कि हम कितना रखेंगे। जैसे होता क्या है कि जो हम ज़्यादातर जो स्टेट हाईवे हैं या फिर नेशनल हाईवे हैं, इनमें हम क्या करते हैं, ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखिएगा IRC के अकॉर्डिंग ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग मतलब किसी गाड़ी को ओवरटेक करना। अगर हमारी स्पीड 40 किलोमीटर है तो 165 देंगे, 50 है तो 235 देंगे, 60 है तो 300 देंगे, 70 है तो 390 देंगे, 80 है तो 470 देंगे, 100 है तो 640 देंगे। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब, जैसे ये हमारी रोड हो गई, इस रोड पर जैसे कि मान लीजिए ये हमारी ओवरटेकिंग जोन है, ये हमारी ओवरटेकिंग जोन। तो यहाँ से इसके पहले कितना, पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इंडिकेशन लगा देंगे और बता देंगे कि आगे ओवरटेकिंग जोन है, आगे क्या है, ओवरटेकिंग जोन है, आगे क्या है, ओवरटेकिंग जोन है। जिससे क्या होता है कि मतलब जितनी जिसकी स्पीड होगी, जैसे कि मान लीजिए किसी की 40 स्पीड है तो इसको लगाएंगे कितना, पहले 165, मतलब ये स्पीड अकॉर्डिंग है, मतलब कितना स्पीड है। ठीक है, तो वहां पर देखिए कभी कभी क्या होता है, लिमिट भी रखा जाता है कि स्पीड का। तो ये बताया है कि अगर स्पीड है तो इतना पहले रहेगा। ठीक है, तो बता दिया जाता है कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, 470 और 640 जो मीटर के पहले हम क्या लिख देते हैं, ओवरटेकिंग जोन। ओवरटेकिंग जोन लिखने से क्या होता है कि जो गाड़ी चला रहा उसको ये पता चल जाएगा कि आगे हमारा क्या है, ओवरटेकिंग जोन है। तो वो क्या करेगा, अगर किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो वो वहीं से क्या करना करेगा, जैसे वो जोन आएगा उसी से क्या करेगा, वो स्पीड बढ़ाएगा और ओवरटेक कर लेगा।
कभी कभी आप देखते होंगे ओवरटेक करने के चक्कर में क्या होता है, एक दूसरे जो गाड़ी होती है आपस में क्या होते हैं, कोलिजन हो जाते हैं। ठीक है, टक्कर हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो आती ओवरटेक करते समय। अगर ओवरटेक करते समय अगर हमारा टू लेन है और टू लेन में कोई डिवाइडर नहीं है, टू लेन का अगर रोड है, कोई डिवाइडर नहीं है, तो आप देखिएगा वहीं दुर्घटना ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उधर से कोई गाड़ी आ रहा है और इधर से कोई गाड़ी जा रहा है, उसके पीछे पीछे एक गाड़ी और जा रही है। अब पीछे वाला क्या सोचेगा, अब इसको ओवरटेक कर दे, तो ओवरटेक करने के चक्कर में होगा क्या, उधर से गाड़ी आती है, दोनों में क्या होता है, कोलिजन हो जाता है। तो ज़्यादातर जो फोकस किया जाता है वो किया जाता है ओवरटेक करते समय। ओवरटेक करते समय क्या होता है कि हमें क्या देखना पड़ता है, उधर जो गाड़ी आ रही है और साथ में जो हमारी आगे की गाड़ी चल रही है, उन दोनों को क्या करें, स्पीड को हमें फोकस करना रहता है। फिर इतना इतना स्पीड रखें कि इसको हम क्या कर जाएं, ओवरटेक भी कर जाएं और साथ साथ उधर जो गाड़ी आ रही है वो भी सेफली बच जाए। ठीक है, उसको भी सेफली आपको बचाना है कि उसको निकल जाए। ठीक है, अब आता है लेटरल साइड डिस्टेंस। लेटरल साइड डिस्टेंस क्या होता है कि रोड क्रॉसिंग पर विभिन्न दिशाओं में आने वाले वाहन एक दूसरे को देख सके, आपस में न उलझ पाए। इसके लिए क्या होता है, हम लेटरल साइड डिस्टेंस रखते हैं। मतलब अगर कोई गाड़ी एक दूसरे पर आ रही है तो इतना रखें, लिखा है ना रोड क्रॉसिंग पर। रोड क्रॉसिंग जब हमारी रोड क्रॉस करते हैं, देख लीजिए, एक डायग्राम बना देते हैं। जैसे ये रोड है क्रॉसिंग पर, तो कम से कम इसकी इतनी स्पीड रखे जिससे ये क्या करे, इस गाड़ी को देख सके, या इतनी स्पीड रखे जिससे ये क्या करे, इसको देख सके या इसको देख सके। ठीक है, वही कह रहा है कि रोड क्रॉसिंग पर विभिन्न दिशाओं में आने वाले वाहन एक दूसरे को दूर से देख सके और आपस में न उलझ पाए, इसके लिए स्थलों पर पर्याप्त लेटरल साइड डिस्टेंस लगा रखे जाते हैं। ठीक है, आईआरसी अकॉर्डिंग अगर हमारी डिजाइन स्पीड 50 है तो इसके लिए क्या करते हैं, मिनिमम जो लेटरल साइड डिस्टेंस 100 रखते हैं। अगर हमारा 60 है तो 135 रखेंगे, 100 है तो 180 रखेंगे, सॉरी 80 है तो 180 रखेंगे और 100 है तो 220 रखेंगे। ठीक है, चलिए। अब अगली जो बात आती है वो आती है सुपर एलिवेशन की। सुपर एलिवेशन कुछ नहीं है। देखिएगा, जैसे होता है कि रोड है ना, तो रोड का जो किनारे वाले भाग इस तरह से कर देते हैं, मतलब किनारा भाग उठा, और जो जैसे नॉर्मल रोड तो ऐसे होता है, बट सुपर एलिवेशन क्यों देते हैं, सुपर एलिवेशन देखिएगा, सुपर एलिवेशन इस तरह देते हैं, मतलब जो जो पिछला वाला भाग, किनारा भाग, उसको उठा देते हैं, जबकि नीचे वाला भाग को दबा। क्यों? क्योंकि रोड ये कब दिया जाता है, ये दिया जाता है जब हमारी कोई रोड कर्व पर होती है। जब रोड हमारी कर्व पर होती है तो वहां पर क्या लगता है, सेंट्रल फ्यूगल फोर्स लगता है। उस सेंट्रल फ्यूगल फोर्स के अगर न दिया जाए, सेंट्रल फ्यूगल फोर्स लगता है जिससे हमारी गाड़ी क्या हो सकती है, पलट सकती है। उस पलटने के लिए क्या करते हैं, हम सुपर एलिवेशन देते हैं। मतलब सुपर एलिवेशन इस तरह से देते हैं। इससे होता क्या है कि ये जो पीछे वाला भाग है, पीछे वाले भाग के उसको क्या कहते हैं, ऊपर करते हैं, जबकि नीचे वाले भाग को दबा दिए जाते हैं। मतलब इसको ऊपर उठा देते हैं और इसको नीचे दबा देते हैं, इसे बोलते हैं सुपर एलिवेशन। तो अभी चलते हैं, डायग्राम से भी आपको दिखा देते हैं सुपर एलिवेशन का। देखिएगा आगे। तब तक आगे पढ़ भी रहे हैं, तब तक आप सब डायग्राम दिखाते हैं। तो क्या कह रहा है, जब कोई वाहन सड़क के मोड़ पर या मोड़ कर पर आता है तो उस पर क्या होता है, स्वयं के भार कारण एक बाहरी बल लगता है
जो वाहन को बाहर की तरफ ढकेलता है। इस बल को अपकेंद्री सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इस अपकेंद्री बल को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, बाहरी किनारे को भीतरी किनारे की अपेक्षा क्या करते हैं, कुछ ऊंचा करते हैं, मतलब इस तरह कर देते हैं। ठीक है, ऊंचा उठा देते हैं। सड़क के इस बाहरी उठान को क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ई बराबर होता है एफ प्लस वी स्क्वायर 2g एफ। तो एफ को जो फ्रैक्शन होता है इसको क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो हमारा ई का जो सुपर एलिवेशन का फार्मूला आता है वी स्क्वायर 2g एफ। बस आपको ये याद करना है। सुपर एलिवेशन क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपल है। सुपर एलिवेशन जब हमारी कोई रोड कर्व पर होती है तो होता क्या है कि जो बाहरी वाला है अंदर के अपेक्षा उठा देते हैं। क्यों उठा देते हैं, क्योंकि रोड जब कर्व पर होती है तो क्या होती है, गाड़ी पलटने की संभावना होती है। क्यों, क्योंकि वहां पर अपकेंद्री बल लगता है। अपकेंद्री बल से क्या होता है, वो पलट सकती है। इसलिए क्या करते हैं, बाहरी भाग को उठा देते हैं नीचे के कंपेयर में, निचले भाग के कंपेयर में। सिंपल, ठीक है। तो ई हमारा सुपर एलिवेशन हो गया जो मीटर में है। वी क्या है, व्हीकल स्पीड किलोमीटर पर आवर में। और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्व जो हमारा मीटर में है। ठीक है, थोड़ा सा आपको डायग्राम देखते हैं एक बार। देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, जैसे ये क्या हो रहा है कि ये क्या करे, रोड इस तरह से आ रही है ना। अब क्या करे, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको क्या रहे, इसके कंपेयर में क्या करे, थोड़ा सा उठा दे रही है। देखिए, इस कंपेयर में इसको उठा देते हैं, थोड़ा सा उठ जाता है। इसको उठा देते जबकि इसको दबा दे। क्यों, क्योंकि अगर ना करते ना तो ये क्या होता, पलट जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम देते हैं। तो आप देख लीजिए, कई डायग्राम को आपको दिखा दे रहे हैं जिससे आपको सही लगेगा। हाँ सर, क्लियर हो गया। जैसे ये देख लीजिए आप डायग्राम। देखिए, जैसे ये वाला डायग्राम है, इस डायग्राम में देख लीजिए क्या करे, ये वाला जो भाग क्या हो रहा है, कर पे आ रहा है, तो ये वाला भाग देख लीजिए उठा दे रहा है ये। ठीक है, देख लीजिए ये डायग्राम, ये इसमें देख लीजिए। ठीक है, चलिए ये भी देख लीजिए, आपको दिखता होगा। ठीक है, कई जगह आपको मिलता भी होगा ये चीज़ें। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब आता है, इसमें देखते हैं। देखिए, केवल मेन मेन चीज़ें को आपको बताएंगे जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब आप देखिएगा, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन। ठीक है, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन क्या होता है, आईआरसी के अनुसार सुपर एलिवेशन मतलब अब हम कितना सुपर एलिवेशन देंगे। तो आईआरसी ने माना 1/50, मतलब क्या होगा, एक 15 मीटर में एक का हम स्लोप देंगे। लगभग लगभग कितना, 7% निर्धारित किया। कितना किया, 7% निर्धारित किया गया। पहाड़ी क्षेत्रों में 1/10 के क्या करेंगे, सुपर एलिवेशन देंगे। सुपर एलिवेशन मैक्सिमम आईआरसी अकॉर्डिंग समतल वाले एरिया में 15, 1/15 या 7%। अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। सभी प्रकार की यातायात को सरलता के लिए सुपर एलिवेशन डिजाइन के लिए 3/4 लेते हैं। ये बताता है कि जो डिजाइन स्पीड को, डिजाइन स्पीड मतलब ये जो डिजाइन स्पीड होता है उसको 25% रिड्यूस कर देते हैं। जब रिड्यूस कर देते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.75, मतलब 25% क्या कहते हैं, स्पीड को रिड्यूस कर देते हैं। तो V²/127R। जैसे नॉर्मली आप क्या देखे थे, सुपर एलिवेशन के ई बराबर V² 2gF। ठीक, एक मिनट, सॉरी। ठीक है, नॉर्मली वो देखे थे कौन, ई बराबर V² 2gF। देख लीजिए,
ई बराबर वी स्क्वायर 2g f। आपने नॉर्मली ये देखा था, बट इसमें क्या है कि सुपर एलिवेशन, जैसे यहां पर ये देखिएगा, सॉरी, वी स्क्वायर बराबर 127 आर, सॉरी गलत उसमें लिख दिए थे। तो ई बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर 27 आर, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सिंपल, यहाँ पे क्या है कि उस चीज को 25% क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। ये वाला जो चीजें थी वो बता दे रहे हैं, थोड़ा सा वो बाय मिस्टेक हो गया। ये वाला जो चीजें थी हमारी, जब हम निकाले थे एसएसडी के लिए, वो तब था। ठीक, दिखा दे रहे हैं। चलिए इतना चीज सेट अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। वी स्क्वायर 27 आर, ठीक है, वही चीज में समझाना चाह रहे थे। तो क्या करेंगे, 25% रिड्यूस कर देंगे। जब 25% रिड्यूस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 25% रिड्यूस करने के बाद 0.75 वी स्क्वायर 27 आर आ जाएगा। अब देखिएगा सुपर एलिवेशन हम देते क्यों हैं, इस चीज को समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। सुपर एलिवेशन इरेज कर देते हैं। सुपर एलिवेशन कर्व पर वाहन को उलटने का भय रहता है। वाहनों को सीधी मार्ग पर स्पीड कर्व पर भी बनाई जा सकती है। वाहनों को दोनों तरफ पहियों, मतलब कहने का मतलब यह होता है कि हम क्यों देते हैं इसको, इसलिए कि इस पर पलटने का भय होता है, सिंपल। ठीक है, मतलब अगर सुपर एलिवेशन दे देंगे तो पलटने का भय नहीं होगा, और साथ साथ क्या होता है, जो हमारी स्पीड होगी कर्व पर वो एक मेंटेन रहेगी। ठीक, तीसरी बात, वाहन के दोनों तरफ पहियों को समान रूप से भार पड़ता है, तथा जो टूट फूट होगी वो बहुत कम होती है। कर्व पर जल निकासी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, कोई पानी निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि क्या करेंगे, जो बाहरी भाग उठा देते हैं जबकि अंदर के भाग क्या करते हैं, दबा देते हैं। और सड़क यातायात क्या रहते हैं, सुरक्षित और आरामदायक रहती है। आगे देखिएगा, ये देखिएगा, सुपर एलिवेशन के लगाने की विधियां। सुपर एलिवेशन लगाने के लिए टोटल दो विधि है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड। फर्स्ट में क्या होता है, कैम्बर को धीरे धीरे समाप्त करते हैं। जैसे कैम्बर इस तरह का है, इस तरह के, ठीक है, रोड पर मालिक कैम्बर दिए। अब क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, इस तरह से समाप्त करते जाएंगे। ठीक है, ये विधि होगी। दूसरा, जब सुपर एलिवेशन रोड कैम्बर्स अधिक सिरे पर हो, सिंपल चीज है, एक मिनट। जैसे जब सुपर एलिवेशन रोड कैम्बर से अधिक सड़क या बाहरी सिरे को उठाकर, बाहरी सिरे मतलब इस वाले सरफ, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा क्या करें, एक मिनट डायग्राम देख लेते हैं, थोड़ा बताते हैं आपको। जैसे पहला हमारा क्या आता है, इसमें आगे चलकर हम बता रहे हैं।
जैसे हम पहला का काम करेंगे यहाँ पर, ये देखिएगा, जैसे ये हमारा रोड है, हमने क्या किया इस रोड के लिए, ये इस तरह की हमारी है, ये क्या कर रहे हैं हम, ये बता रोटेशन ऑफ पेमेंट अबाउट सेंटर लाइन, तो सेंटर लाइन के अबाउट हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं सेंटर लाइन के। तो करेंगे क्या हम, इसको हम जैसे मान लीजिए ये हमारी है, अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसको ले आएंगे, इसको सेंटर अबाउट के लाएंगे, क्या करेंगे, इसको सेंटर अबाउट के लाएंगे। तो ये थोड़ा सा और बना देते हैं छोटा डायग्राम, ये इसके अबाउट लाएंगे और ये लाएंगे, ठीक है। इसके क्या करेंगे हम, बराबर लेकर आएंगे, तो ये होगा मृदा भराव, मृदा भराव यहाँ करेंगे, और साथ साथ इस पोर्शन पर हमारा क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मृदा भराव करेंगे। भाई अगर यहाँ से मिट्टी काटेंगे तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, क्लियर। और दूसरा हमारा क्या होता है कि एज को उठाकर, एज का मतलब जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा ये है एज, इस चीज को हम उठा दें, क्या करें, रोड का से ये रोड है, इस चीज को क्या करें, उठा दें, तो भी हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, तो ये थीटा मान लेंगे, ठीक। बस इतना आपको थोड़ा सा माइंड में सेट करना है, बस इन सब सारी चीजों को। आगे चलते हैं, अच्छा यहाँ दिया है, बस सिंपल चीज़ है, तो दो तरह से करते हैं, तो पहला यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला हमारा क्या है, पहला देखिएगा ये क्राउन क्या करे, धीरे धीरे क्या करे, जो क्राउन है क्राउन को ला रही है स्टेज पर, ठीक है। दूसरा क्या करे, जो बाहरी भाग है, देखिए क्राउन को क्या कर रही है, धीरे धीरे क्या करे, क्राउन को अपने पोजीशन पर ला रही है, ठीक। बाहरी भाग और ये भीतरी भाग, ठीक है, सड़क की चौड़ाई। अभी इसमें क्या कर रही है, टू स्टेज में, कि जो हमारा इंटरनली पार्ट है इसको क्या कर रही है, ऊपर लेके जा रही है, ठीक, लिखा ना, शीर्ष के किनारे बाहरी स्नैप विस्थापित करके, मतलब ये जो हमारा पोर्शन था अब इसको हम कहाँ ला रहे हैं, इस वाले पोर्शन पर धीरे धीरे ऊपर ला रहे हैं। देखिए जैसे कभी जस्ट बताए थे फर्स्ट मेथड में क्या करते थे कि जो हमारे ये रोड थी ना, इस रोड को क्या किया हमने, एक एलिवेशन प्रोवाइड, तो इस तरह से प्रोवाइड कर दिए, ठीक। ये हो गया भीतरी प्रति घुमाकर। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे कर्व, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा। ये क्या कह रहा है कि रोड कर्व क्या होता है, मतलब सड़क पर कर्व की क्या आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर हम कर्व नहीं देंगे रोड पर, अगर हम लॉन्ग तक चलते जाएंगे तो होगा क्या कि जो ड्राइवर होगा उसको नींद लग सकती है, इसलिए बीच बीच में क्या होना चाहिए, कर्व देते रहना चाहिए, जिससे उसकी थोड़े से मेंटेन बनी रहे, ठीक है। तो देखिएगा किसी बाधा, अगर कोई बाधा आ जाए तो बाधा को भी क्या होता है, कर्व देते हैं, दूर हो जाता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी बड़ी बाधा को लांघने के लिए, सड़क पर विशेष स्थान को मोड़ने के लिए, साथ साथ भूमि की असलाकृति के कारण। मान लीजिए ग्राउंड की स्थिति मान लीजिए ऐसी है और कहीं पे क्या हो रही है, बहुत हाइट आ जा रही है, तो उससे क्या करेंगे, बगल से मोड़ देंगे। उसके बाद नहर, रेल पथ, नदी या इन सब को क्या करने के लिए, इनकी लंबाई को न्यूनतम करने के लिए। उसके बाद धार्मिक और ऐतिहासिक से जो हमारी संरचना है उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कर्व देते हैं। इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। देखिएगा जो कर्व होते हैं, जनरली कर्व हमारे चार टाइप के होते हैं, कौन कौन, हमारे सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, तीसरा रिवर्स कर्व, ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। मतलब जो कर्व होते हैं वैसे मुख्यतः अगर पूछा जाए तो दो, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। अब हॉरिजेंटल में कितने आते हैं, चार, हॉरिजेंटल में कितने आते हैं, चार, कौन कौन, सिंपल, कंपाउंड, रिवर्स और ट्रांजिशन। और वर्टिकल में कौन आते हैं, समिट और वैली, समिट और वैली, दो तरह के कर्व आते हैं, कौन कौन, समिट और वैली आते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया कि समिट और वैली आते हैं। देखिएगा जैसे इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा देखना है आपको, ठीक है।
अब यहाँ पर जो पढ़ना है वो है ट्रांजिशन कर्व के बारे में, ज़्यादातर आपको फोकस करना है कि ट्रांजिशन कर्व होता क्या है। देखिएगा ट्रांजिशन कर्व, इस वक्र की त्रिज्या अनंत से शुरू होकर घटते घटते क्या होता है, स्पर्श बिंदु पर आकर सरल वक्र की त्रिज्या के बराबर हो जाती है। यह वक्र सीधी रेखा और सरल वक्र में मध्य डाला जाता है। संक्रमण वक्र क्षैतिज और ऊर्ध्व दोनों प्रकार के वक्रों के साथ बनाया जाता है। संक्रमण कई प्रकार के होते हैं। जैसे अभी आप सोच देंगे सर तो पढ़ दिए हैं, कुछ चीज़ क्लियर नहीं हुआ है, तो देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट। ट्रांजिशन कर्व होता क्या, जैसे कि यहाँ पर क्या कहा है कि इस वक्र के त्रिज्या अनंत से शुरू होकर, मतलब मान लीजिए कि ये हमारी कोई लाइन है, बना रहे हैं। अब क्या करें, अब देखिएगा, अब यहीं से हमें कर्व देना है, कर्व देना है, इस तरह से कर्व देना है। ठीक, तो क्या कहा है, त्रिज्या अनंत से, त्रिज्या यहाँ क्या हो रही है, अनंत से शुरू होकर घटते घटते क्या होता है, स्पर्श बिंदु पर आकर सरल वक्र त्रिज्या के बराबर। मतलब ये क्या हो रहा है कि जैसे होता नहीं, जैसे आप रोड पे जब चलते हैं ना, तो एकाबैग कर्व नहीं देते हैं, एकाबैग कर्व नहीं देते। क्यों नहीं कर्व देते, क्योंकि वहां पर होता क्या, सडन जर्क लगता है। उस सडन जर्क से बचने के लिए हम क्या देते हैं, ट्रांजिशन कर्व देते हैं। मतलब वहां पर धीरे 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 क्या करते हैं, कर्व को हम बढ़ाते चले जाते हैं, धीरे धीरे कर्व को क्या होते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, जिससे क्या हो, सडन जर्क न लगे, सडन जर्क न लगे। ठीक है, तो होता क्या है इसमें कि हम धीरे 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 कर्व को क्या करते जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, धीरे धीरे कर्व क्या होते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। मतलब एक यहां से यहां तक पोजीशन, मतलब इनफाइनाइट से जो हमारा क्या रहा है, क्या कर रहा है, इनफाइनाइट से क्या होता है, ये जीरो तक लाते हैं, इनफाइनाइट से जीरो। उसके बाद फिर क्या होते हैं, हम मैक्सिमम क्या करते हैं, देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि होता क्या है, सडन जर्क न लगे। अगर कोई ड्राइवर है तो उसको सडन जर्क न लगे और आसानी से रोड में क्या कर जाए, वो क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेगा पैराबोलिक स्पाइरल, उसके बाद क्या है यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये हो गया। मतलब इस तरह के, मतलब स्पाइरल वो देते हैं। बस आपको याद रखना है ट्रांजिशन कर्व क्या होता है। ट्रांजिशन कुछ नहीं है कि जब हम कोई गर्भ गाड़ी जब हम कोई जब कोई हम वेकिल्स किसी हॉरिजेंटल कर्व में चलते हैं, तो अगर हम डायरेक्ट हॉरिजेंटल कर्व दे देते हैं तो उस पर क्या होता है, सडन जर्क क्या आता है। इस सडन जर्क को बचने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन कर्व देते हैं। और ट्रांजिशन कर्व से होता क्या है कि ये जो सडन जर्क आ रहा है इसको बच जाता है। और होता क्या है कि ये इनफाइनाइट्स होकर आर रेडियस तक आता, पहले इनफाइनाइट जीरो, फिर उसके बाद आर रेडियस कर्व तक आता, जिससे हमारी क्या कोई गाड़ी आसानी से मुड़ जाए। ये पैराबोलिक भी होता है। अब देखिए जैसे रोड पैटर्न, रोड पैटर्न बस आप देखना रोड पैटर्न कौन कौन होते हैं। तो रोड पैटर्न जनरली हमारे कितने टाइप के होते हैं, जनरली हमारे यहाँ पर जो रोड पैटर्न है वो हमारे कितने टाइप के हैं, 5। कौन कौन, रेक्टेंगुलर पैटर्न, रेडियल पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, हेक्सागोनल पैटर्न और उसका रेडियल एंड ग्रिड पैटर्न, रेडियल एंड ग्रिड पैटर्न। तो ये हमारी क्या थी, रोड पैटर्न थी। रोड पैटर्न कुछ नहीं थी, सिंपल था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक हम आपको बता, जैसे कि रेक्टेंगुलर है, ठीक है, पहला हम देख रहे हैं। तो अगर हमें रेक्टेंगुलर बनाना है तो कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए रोड पैटर्न था इस तरह का, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया था, इस पैटर्न को ऐसे रेक्टेंगुलर बना दिए थे। ठीक है, क्या बना दिए थे, इस पैटर्न को हमने रेक्टेंगुलर बना दिया था। मतलब ये रोड पैटर्न था, रोड की कैसे बनी हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ देखना चाहते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न। अगर हम सर्कुलर या फिर ये देख लेते हैं रेडियल, तो रेडियल भी देख लीजिए, सिंपल है रेडियल। अब इसका डायग्राम हम देखेंगे, रेडियल इस तरह से हो जाएगा हमारा, ठीक है, इस तरह का हमारा पैटर्न हो जाएगा रोड का। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियल पैटर्न। एक सर्कुलर की तरह रहता है मगर ये रेडियल टाइप का होता है। ठीक है, तो चलिए, और इसी तरह से ये टॉपिक हमारा भी क्या हो रहा है, द एंड हो रहा है।
अगर हमें कुछ लगता है तो एक हम सेपरेट वीडियो बना देंगे इसके लिए, रोड पैटर्न के बारे में। नहीं, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं रोड पैटर्न, आपको दिखा देते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और थोड़ा सा हम ट्रांजिशन कर्व के बारे में और डिटेल देखेंगे, और साथ साथ हम जो हमारे चाहे रेडियल हो और चाहे हमारा स्टार एंड ग्रिड हो, इन सब के बारे में और डिस्कशन करते हुए टॉपिक को एंड करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे तीसरा टॉपिक। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।